रेखा राज ट्रेंड में है, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने इसे सीरियस ले लिया है। दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार बनाने वाली भाजपा सरकार यमुना सफाई, सड़कों के निर्माण, प्रदूषण और अन्य मुद्दों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को विभिन्न मंत्रियों और विभागों की अहम बैठक भी बुलाई है और मंत्रियों ने भी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली की रेखा सरकार ने विधानसभा का पहला सत्र बुलाया है। वहीं एक्शन मोड के साथ ही दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने स्टाफ भी बदल दिया है। दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्रियों के निजी स्टाफ की छुट्टी कर दी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने नए विधानसभा के पहले सत्र बुलाने की तारीख भी तय कर ली है। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24 से 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और साथ ही दिल्ली के लिए अहम फैसले लिए जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अपने कौन से वादों को पूरा करने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र 24 से 27 फरवरी तक चलेगा। गुरुवार को दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई और इसमें दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के पेश किया गया। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं से वादा किया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 2500 रुपए वाली योजना को लागू करेंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। विधानसभा सत्र के दौरान लंबित 14 कैग रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावनाएं हैं। भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया कि पहले सत्र में लंबित कैग रिपोर्टों को पेश किया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान भाजपा कैग रिपोर्ट पेश नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने दिल्ली सरकार को इस मामले में फटकार भी लगाई थी और कहा था कि दिल्ली चुनाव की घोषणा होने के बाद अदालत कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश करने का निर्देश दे सकती है। भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए कैग रिपोर्टों को पेश नहीं किया था। लंबित कैग रिपोर्टों में आबकारी नीति केजरीवाल के आवास पर हुए खर्च के अलावा विभिन्न विभाग में जुड़े हुए हैं। अब पहले सत्र में कैग रिपोर्ट को पेश कर भाजपा सरकार आप सरकार की असलियत को जनता के सामने लाने की कोशिश में जुटी हुई है। भाजपा का मानना है कि कैग रिपोर्ट सार्वजनिक होने से अरविंद केजरीवाल के वादों की असलियत जनता के सामने आएगी। कैग रिपोर्टों के आधार पर भाजपा सरकार को आम आदमी पार्टी पर हमला करने का मौका मिलेगा। इससे ये साफ पता चलता है कि बीजेपी ने दिल्ली विकास और अपने वादों की तरफ कम और आप पर ज्यादा फोकस किया हुआ है। माना मोदी ने जीत के बाद भाषण में कहा था कि जिसने लिया है उसे लौटाना होगा, लेकिन अब दिल्ली वालों को बीजेपी से दिल्ली के लिए और दिल्ली के कामों के लिए ज्यादा उम्मीद है। उनके वादों की उम्मीदें हैं जो वो पूरा करेंगे, लेकिन बीजेपी दिल्ली से राह बदलती जा रही है। पहले काम नहीं होता था, कोई योजना लागू नहीं होती थी तो केंद्र और एलजी पर आरोप लगा दिए जाते थे, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डबल इंजन सरकार में आरोप प्रत्यारोप का खेल तो खत्म ही हो जाता है, लेकिन बीजेपी इसे जारी रखना चाहती है। इसलिए दिल्ली के विकास से पहले भ्रष्टाचारी ढूंढने में लग गई है, आपका पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर विजेंद्र गुप्ता और उपाध्यक्ष के तौर पर मोहन सिंह बिष्ट को नामित किया है। संख्या बल के हिसाब से भाजपा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनना तय है। इस सत्र के दौरान भाजपा सरकार अपने 5 साल का एजेंडा पेश करेगी। इसमें यमुना सफाई, प्रदूषण से निपटने और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा प्रमुख है। दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद नई सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है। उन्होंने आतिशी सरकार के सभी निजी स्टाफ को सेवाएं खत्म करने के आदेश दे दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी व्यक्तिगत स्टाफ को नौकरी से हटा दिया गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभाग में नियुक्त किया था, दोस्तों अब सब जगह बीजेपी होगी। स्टाफ में हो, कर्मचारी हो, केंद्र हो या सेंटर हो, अब भ्रष्टाचार का कोई नामो निशान नहीं होगा, और होगा भी तो आप पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो भी है सब बीजेपी के हाथ में होगा। इसलिए पहले ही सेटअप लगाया जा रहा है जो सभी बीजेपी के अंडर होगा। ये बड़े खतरे की घंटी भी हो सकता है, यह बीजेपी की नीति से समझने वाली बात है। आपको क्या लगता है दोस्तों, यह भ्रष्टाचार की सफाई है या नए की तैयारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें
और घंटी जरूर बजाए, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।